स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डी बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 6 की दक्षता अभ्यास 8 पढ़ाएंगे। इस अभ्यास को पढ़ने से पहले हम कोणों के बारे में जान लेते हैं। पहला क्या है, कोण किसे कहते हैं? यानी उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु, यानी कोई दो बिंदु है, एक बिंदु है उससे कोई किरण गई है, दूसरी किरण उसी बिंदु से गई है, उनके बीच का जो कोण होता है, ये वाला कोण जो है उसको कोण कहते हैं। यानी उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों, एक किरण ये, एक किरण, दो किरणों से एक कोण बनता है। इनसे क्या बनता है? एक कोण। कोण को संकेत इससे प्रदर्शित करते हैं। ये जो संकेत बना हुआ है ऐसा वाला, इससे प्रदर्शित करते हैं कोण को, ठीक है ना। जैसे कोई ये हमारा ग्रीन बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, इसका ये वाली किरण एक है, चाहे रेखाखंड कह लो चाहे रेखाखंड कह दो, इनके बीच वाला जो कोण हो गया उसको क्या कहेंगे? कोण, ठीक है। अब कोण के प्रकार पढ़ेंगे। कोण के प्रकार, पहला होता है शून्य कोण। शून्य कोण किसे कहते हैं? यदि कोई किरण है, जैसे कोई किरण है ओ ए को घुमाए बिना, यानी जहां पर है उसको घुमाए ना, इनकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां संपाती हो। संपाती मतलब बिल्कुल वही हो, जैसे प्रारंभिक जो ए ऐसा ही है, उसी के ऊपर तुरंत एकदम कोई दूसरी किरण हो, यानी ओ ए किरण है उसी के ऊपर ओ बी किरण है, एकदम हिली ही नहीं, तो इस प्रकार बने कोण को शून्य कोण कहते हैं। यानी ये वाली ओ ए किरण है और इसी के ऊपर एक ओ बी किरण है, तो इनके ऊपर एक दोनों किरणों के बीच में एकदम कोई कोण नहीं बनाया, तो ये क्या बन गया? शून्य कोण, ठीक है। दूसरा है न्यून कोण। वह कोण जो शून्य कोण से बड़ा, यानी शून्य कोण से बड़ा, जैसे यहाँ पर संपाती है उसी पे तो शून्य कोण है, इससे बड़ा और किंतु समकोण से छोटा। समकोण मतलब 90 अंश। ये 90 अंश है, यहाँ दो किरण है, एकदम लंबा जो किरण होता है उसके बीच का कोण क्या होता है? 90 अंश। तो समकोण से छोटा होता है, न्यून कोण कहलाता है। जैसे ये वाला कोण न्यून कोण क्या है? इसको उसी चीज को गणित की भाषा में इतनी एक लाइन में, न्यून कोण बड़ा होगा 0 अंश से, छोटा होगा 90 अंश से। उसका चित्र ऐसे बना देंगे। 90 अंश जो बना है उससे छोटे वाले जितने भी कोण हैं वो सब कोण क्या कहलाएंगे? न्यून कोण। ये इसकी परिभाषा होगी। अगला क्या है? समकोण। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ये सीधे एक किरण ये है, एक किरण उसके ये, इनके बीच का कोण क्या है? 90 अंश, तो उसको क्या कहेंगे? समकोण। चौथा क्या है? अधिक कोण। यानी वह कोण एक समकोण से बड़ा, 90 अंश से बड़ा, किंतु ऋजुकोण मतलब 180 अंश से छोटा होता है, अधिक कोण कहलाता है। अर्थात अधिक कोण क्या कहेंगे? अधिक कोण बड़ा होगा 90 अंश से और छोटा होगा 180 अंश। यानी ये वाली किरण ओपी और ये ओ क्यू, यही 90 अंश यहाँ पर सीधा बनेगा उससे बड़ा, और यहाँ 180 बनेगा इससे छोटा। यही 90 अंश से बड़ा और 180 छोटा, जितने भी कोण होंगे उनका सबका नाम क्या होगा? अधिक कोण। सही है। अगला ऋजुकोण। दो विपरीत किरण, यानी वो किरण है ओपी, एक ऐसी किरण हो गई एक तरफ, इसी के विपरीत है दूसरी किरण ओ क्यू के द्वारा बनाए गए कोण को ऋजुकोण कहते हैं। यानी इनके द्वारा, यानी ओपी और ए क्यू ये विपरीत है एकदम है, तो इनके द्वारा जब बीच कोण बन जाए उसको क्या? 180, उसी को क्या कहेंगे? ऋजुकोण। यानी 180 अंश कोण को क्या कहते हैं? ऋजुकोण। छठा है विरहित कोण। वह कोण जो एक ऋजुकोण से, ऋजुकोण मतलब 180 अंश से बड़ा, किंतु संपूर्ण कोण मतलब 360 अंश से छोटा होता है, विरहित कोण कहलाता है। यानी 180 से बड़ा और 360 से छोटा है, यानी 180 से बड़ा क्या? 181 और 360 छोटा 359, जहाँ 180.5 वो भी विरहित कोण होगा और 359.5 वो भी विरहित कोण होगा। यानी पूरा 180 ना हो, पूरा 360 ना हो, इसके बीच में जितने भी कोण आएंगे वो सब क्या होंगे? विरहित कोण। लिखा विरहित कोण बड़ा होगा 180 अंश से और छोटा होगा 360 से, ठीक है। एक चित्र भी यहाँ बना के दिखा दिया है। यानी ये वाला एक किरण ओपी है, एक किरण ओ क्यू है, इन दोनों किरणों के बीच है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोण क्या बन गया? विरहित कोण होगा, ठीक है। अगला 7वां संपूर्ण कोण। यदि कोई किरण अपने प्रारंभिक, यानी कोई किरण है यहाँ से ओपी है, अपने प्रारंभिक यानी यहाँ से घूम के दोबारा फिर से वहीं पर आ जाए, प्रारंभिक बिंदु के परिता एक बार पूरा घुमाने के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति जहां पर ओपी था उसी के ऊपर आ जाए। एक शून्य कोण था कि बांस हिला ही नहीं, और ये संपूर्ण कोण मतलब घुमा फिर से लौट के फिर से वहीं पर आ गया, तो क्या हो गया? संपाती हो जाए, तो इस प्रकार बने कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। ये कोण कितने का अंश होता है? 360 अंश, ठीक है। इस कोण को क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण, ठीक है। अब प्रश्न, जब कोण को समझ लिया, प्रश्नावली को शुरू करते हैं। दक्षता अभ्यास 8 पहला सवाल क्या रखा है? यदि साइकिल के पहिए में 36 तीली है, यानी कोई साइकिल का पहिया है, इसमें तीली है 36, 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 18 ऐसे पूरा खेलेंगे तो ये 18 दूना 36, कितने तीली बन जाएंगे 36। तो प्ले लिखेंगे इसमें हल में, पहिए में तीलियां, पहिए में तीलियां, कितनी तीलियां दे रखी हैं 36, पहिए में तीलियां बराबर 36। अब लिखा है तो दो आसन है, यानी ये वाली जो पहिया ये तीली है, ये तीली, इन दोनों के बीच का कोण बताना है। ये कोण समान होंगे, हमने ऐसी जल्दबाजी बना दिया, आप लोग चित्र बनाएंगे तो कोण सबके बीच का अनुमानित समान ही बनाएंगे। तो आसन मतलब जो पास पास वाली तीलियां उनके बीच का कोण। तो देखो ये वृत्त बन गया, वृत्त के केंद्र पे कितने अंश कोण होता है 360, वृत्त के केंद्र पे 360 होता है, और आसन मतलब बराबर की जो पास पास है तीलियां उनके बीच क्या हो, तो 360 को 36 से भाग दे दें तो आसन्न तीलियों के बीच का कोण निकल आएगा। तो क्या आसन्न तीलियों के बीच का कोण, तो आसन्न तीलियों के बीच का कोण क्या होगा, पूरी वृत्त पे जो कोण, वृत्त की पदी पे कोण यानी क्या है 360 है, पदी पे कोण कितना होगा यहाँ पर 360, कितनी तीलियां हैं 36, 36 से कम 36, यानी वृत्त की दो आसन्न तीलियों के बीच का कोण क्या होगा 10 10, यानी इसमें जितनी तीलियां होंगी सभी के बीच का कोण के क्या होगा 10 10, ठीक है। तो वही कोण ज्ञात करना था। अगला दूसरा है कोणों 60 अंश, 120 अंश, 140 अंश, 150 अंश के संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। कैसे लिखेंगे, 60 अंश के संपूरक कोण, इसको क्या कर लेंगे 60 अंश का संपूरक कोण। देखिए संपूरक कोण कैसे निकालते हैं, जितना कोण दे रखा हो तो उसको 180 अंश में से घटा दो, 180 माइनस कितना कोण दे रखा है 60 अंश, तो ये संपूरक 180 माइनस 60 अंश क्या आया 120 अंश, यानी 60 अंश का संपूरक कोण क्या 120 अंश। और दूसरा क्या निकला 120 अंश का संपूरक कोण, संपूरक कोण, तो इसको भी 180 में से घटाओ, संपूरक कोण निकालना है केंद्र 180 में से उसे घटाना है, तो 180 माइनस 120 क्या आएगा 60 अंश, यानी 120 का संपूरक कोण क्या होगा 60 अंश। अगला क्या है 140 अंश, 140 अंश का संपूरक कोण। संपूरक जब शब्द आता है तो क्या मतलब उस जो कोण दे रखा है उसको 180 में से घटाना है, 180 अंश माइनस 140, 180 में 40 घटाएंगे क्या पाएंगे 40 अंश। 150 अंश का संपूरक कोण, 150 अंश का संपूरक कोण, तो यानी 180 में से घटाएंगे 150 अंश क्या पाएंगे 30 अंश। यही हमारे सारे उत्तर होंगे, ठीक है। सभी कोणों के संपूरक कोण निकल गए। संपूरक कोण निकालना है, जो कोण दे रखा है उसको 180 में से घटा दो, संपूरक कोण निकल आएगा। अगला सवाल, व्यायाम करते समय, यानी व्यायाम कर रहे हैं जब छात्र को निर्देशित किया जाता है, ये व्यायाम कर रहा है और छात्र को बताया, निर्देशित मतलब बताया जा रहा है, पहला दे रहा है पीछे मुड़, यानी कोई बच्चा जैसे मान लीजिए यहाँ पर है उससे कहते पीछे मुड़, तो यानी यहाँ पर था पीछे मुड़ा तो पूरा कितना आ गया, अब इधर मुड़ गया तो कितना हो गया 180 अंश, तो कितना अंश घूमता है 180 अंश, इसका उत्तर क्या आएगा 180 अंश, यानी एकदम विपरीत हो गया। अब हमने जो कोण बताया था उसमें क्या है, अगर विपरीत कोण यहाँ पर होगा कि कोई जो किरण है, जैसे मान लीजिए कोई किरण है ये OP और इसके विपरीत एकदम तुरंत, तो उसके बीच का अंश कोण क्या होता है 180 अंश, पीछे मुड़ तो पूरा एकदम विपरीत हो गया, तो कितने अंश कोण बना 180। दाएं घूम, जैसे कोई मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ऐसे खड़ा है उससे क्या दाएं घूम, तो दायां हाथ, जो दायां हाथ मतलब सीधा हाथ वाला, ठीक है, दाएं घूम इतना घूम गया, तो कितने अंश घूमा 90 अंश, कितने अंश घूमा 90 अंश, सही है, ठीक है। चौथा सवाल, निम्नांकित कोणों के प्रकार उनकी माप के आधार पर लिखिए, यानी जो कोणों के प्रकार है उनकी माप के आधार पर, जैसे अभी हमने कोण के बताया के नाम बताए थे ना, तो उनके सबके नाम लिखिए। तो पहले क्या है 0 अंश, इसका नाम क्या होता है शून्य कोण, सही है, तो इसका नाम क्या होगा शून्य कोण। दूसरा क्या है 30 अंश, अब ये क्या है शून्य कोण से बड़ा है और 90 अंश समकोण से छोटा है, इसका क्या नाम हो जाएगा न्यून कोण, जो हमने बताया था उसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो आराम से हो जाएगा। दूसरा है 90 अंश, 90 अंश को क्या बताया था समकोण, क्या नाम बताया था
90 पूरा जो 90 अंश है वो समकोण है। 90 अंश से छोटा और 0 अंश से बड़ा उसका नाम सभी न्यून कोण है। 45 अंश वो भी न्यून कोण होगा, 55 वो भी न्यून, 65 वो भी न्यून, यानी 0 से बड़ा और 90 छोटा उस सम के नाम क्या होंगे? न्यून कोण। तीसरा क्या है? 135 अंश। 135 अंश यही समकोण से बड़ा और ऋजुकोण यानी 180 से छोटा उसका नाम क्या? ये 90 अंश से बड़ा 180 छोटा है, इसका नाम क्या होगा? अधिक कोण। क्या नाम होगा? अधिक कोण है। यानी 90 अंश से बड़ा यानी 91 अंश और 92 अंश जो भी क्या है 180 छोटा है नहीं 179, ये सब क्या होंगे? अधिक कोण है। क्या? 180 अंश। 180 अंश के क्या? ऋजु कोण। परिभाषा भी जो लिखवाई थी उसमें प्रश्नावली शुरू करने से पहले उसमें सब ये बताया था। अब 225 अंश यानी 180 से बड़ा और 360 से छोटा उसका नाम क्या सबका बताया था? वृत्त कोण। क्या नाम बताया था? वृत्त कोण। ठीक है। अब 360 अंश, 360 अंश को क्या बताया था? संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। इसलिए प्रश्नावली शुरू करने से पहले सभी कोणों के बारे में क्रमबद्ध रूप में हमने बताया था। ठीक है, उनको लिख लोगे, समझ लोगे तो यह आराम से हो जाएंगे। अगला 5वां सवाल है, निम्नांकित का उत्तर लिखिए। नीचे जो है उनका उत्तर लिखना है। पहला है न्यून कोण का कोटि पूरक। न्यून कोण हमने कोई न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 अंश से बड़ा 90 अंश छोटा। जैसे हम कोई ले लें 25 अंश ले लिया न्यून कोण, इसका कोटि पूरक निकाल 25 अंश का कोटि पूरक, तो इसको कोटि पूरक हम निकालेंगे तो क्या होगा? कोटि पूरक निकालते हैं तो 90 अंश में से उसे घटाते हैं, 90 में से 25 अंश घटाएंगे क्या आएगा? 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचा 8, 8 में 2 65, तो ये 65 अंश है। ये भी न्यून कोण है। ये न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा। और कोटि पूरक निकालोगे क्या आएगा? 90 में से घटाओगे तो ये क्या है? न्यून कोण। तो न्यून कोण का कोटि पूरक कोण क्या होगा? न्यून कोण होता है। अब न्यून कोण का संपूरक, जैसे यही न्यून कोण हमने 25 अंश ले लिया, इसी का संपूरक, संपूरक निकालते हैं कैसे निकालते हैं? 180 में से घटाते हैं। 180 में से 25 अंश घटाएं क्या पाएंगे? 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचा 7, 7 में 2 गया 5, यानी 155। 155 अंश को क्या कहेंगे? अधिक कोण। जैसे मान लीजिए आपके 25 अंश ले लिया, आप ले लो चलो अच्छा 89 अंश ले लो आप, जो 90 अंश के कदम नजदीक है। न्यून कोण, न्यून कोण 89 अंश हो गया। 89 अंश का संपूरक एक दूसरा है, तो 180 अंश में से 89 अंश हम जब घटाएंगे, देखो 90 नहीं, 90 पूरा हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। इनका न्यून कोण, तो 90 अंश से छोटा और 0 से बड़ा सब न्यून कोण होते हैं। ये जगह 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 7 हासिल 17, 17 में से 8 गया 9, 91 अंश। अब 91 अंश क्या है? ये भी तो हमारा क्या बनेगा? अधिक कोण बन जाएगा। तो ये क्या होगा? न्यून कोण का संपूरक कोण क्या होगा? अधिक कोण। ठीक है, न्यून कोण का कोटि पूरक न्यून कोण होगा, न्यून कोण का संपूरक कोण अधिक कोण होगा। ठीक है। तीसरा, एक समकोण का संपूरक कोण। समकोण कितना होता है? 90 अंश। तो 90 अंश का संपूरक निकालेंगे क्या है? तो संपूरक निकालते हैं क्या? 180 में से 90 घटाओ, क्या पाएंगे? 90 ही तो पाएंगे। तो समकोण का संपूरक क्या होगा? समकोण। सही है, समकोण अंश का संपूरक कोण समकोण होता है। पांचवा, चौथा, अधिक कोण का संपूरक। अधिक कोण क्या होता है? 90 अंश से बड़ा, जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया? 120 अंश ले लिया, तो 120 का संपूरक कोण निकाल लो। आप अपनी इच्छा से कोई भी निकाल लेना, अधिक कोण ले लेना, उसको अधिक कोण का संपूरक निकालोगे। संपूरक क्या हो? 180 में से उसको घटाओगे, क्या पाएंगे? 60 अंश। तो अधिक कोण का संपूरक जो कोण निकालोगे क्या बनेगा? न्यून कोण। ये 60 अंश आया, 60 अंश का नाम क्या होगा? न्यून कोण। ठीक है, प्रैक्टिकल करके ऐसे उस सवाल को अपनी मर्जी से, जो भी है अधिक कोण है आप अपनी मर्जी से कोई अधिक कोण लेना, उसका संपूरक निकालना, जो आए उस कोण का नाम क्या होता है वो लिख देना। ठीक है, सभी को ऐसे ही कर लेंगे। अगला छठा, निम्नांकित कोणों के कोटिपूरक ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात कीजिए। इन कोटिपूरक निकालने हैं तो पहला सवाल है 30 अंश का कोटिपूरक कोण। तो कोटिपूरक निकालते हैं क्या है? 90 अंश में से घटा के 30 अंश का कोटिपूरक कोण। संपूरक निकालते हैं 180 में से घटा के, कोटिपूरक निकालते हैं 90 अंश में से घटा के। 90 अंश में 30 का अंश गया, कितना गया? 60 अंश। ठीक है, तो 90 अंश और 30 अंश का कोटिपूरक कोण क्या होगा? 60 अंश। दूसरा, 60 अंश का कोटिपूरक कोण, 60 अंश का कोटिपूरक कोण, तो क्या है? ये भी 90 अंश में से घटाए, 90 अंश माइनस 60 अंश क्या आया? 30 अंश। ठीक है। तीसरा, 40 अंश का कोटिपूरक कोण, 40 अंश का कोटिपूरक कोण। 90 अंश में से 40 अंश घटाएंगे, क्या पाएंगे? 50 अंश। ठीक है।
अगला क्या है, 50 अंश का कोट पूरक कोण, 50 अंश का कोट पूरक कोण, ये 90 अंश में से 50 अंश घटाएंगे, क्या पाएंगे, 40 अंश। सही है, ये सबके कोट पूरक निकले, यानी किसी अंश का अगर कोट पूरक कोण निकालना है तो उसको 90 अंश में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगला, निम्नांकित चित्रों में x का मान, जो ये चित्र दे रखे हैं इनमें x का मान निकालना है। देखिए ये किरण को ये यहाँ से लेके यहाँ तक किरण जो है, तो यहाँ से लेके यहाँ किरण, इसका मान क्या दे रखा है 2x, और ये किरण यहाँ से ये किरण, इनके बीच का मान दे रखा है x। सही है, तो हम जानते हैं पूरी रेखा होती है, कोई रेखा होती है, उसके बीच का अंश को क्या होता है 180, यानी 2x और x को अगर हम जोड़ेंगे हमारा कोण कितना निकलना चाहिए 180 अंश। तो 2x x क्या होगा 3x बराबर 180। x का मान निकालेंगे तो x का 3 गुणा में है, उसे भगा देंगे तो 180 अंश भागा 3, x 3 छक्का 18 0, यानी x का मान क्या होगा 60। x का मान बताना, तो यही हमारा उत्तर हो गया, x का मान 60 निकल आया। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो रेखा है और ये रेखा है, इनके बीच का कोण क्या है x दे रखा है, और ये रेखा और इस रेखा के बीच का कोण दे रखा है 30 अंश, यानी इसको इन दोनों को जोड़ें तो कितना अंश बन रहा है 90, यानी x प्लस 30 अंश बराबर कितना हो गया 90 अंश। x का मान निकालना जो +3 है, दूसरी तरफ क्या आएगा माइनस, तो 90 अंश माइनस 30 अंश, x का मान क्या होगा 60, यानी जहां पर ये x दे रखा है ये रेखा इसके बीच का कोण कितना होगा 60 अंश। ठीक है, अगला, ये वाली पूरी रेखा दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस रेखा दे रखा है, तो इसके बीच में यहाँ पर रखा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोण होगा 180। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कह दिया, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नीचे तक ये कोण दे दिया, इसमें इसका मान निकले यहाँ तो दे रखा है, ये पूरा दे रखा है x। तो कहने मतलब है ये जो ये कोण है इस पूरा x, तो x में से अगर ये 30 से घटा दें ये वाला कोण तो क्या बन जाएगा 180, यानी x जो पूरा कोण है इसमें से हम 30 अंश वाला कोण घटा दें तो हमारा कितना बचेगा 180 अंश। भाई ये पूरा यहाँ से लेके x है, जो कि हमको पता है यहाँ से लेके 180 अंश होता है, तो ये पूरा जो x है इसमें से ये वाला कोण ये थोड़ा पीछे ले आए 30 अंश, तो 180 नहीं बन जाएगा, तो x अंश में से 30 अंश ये वाला घटा दें तो 180, तो x का मान निकालें तो 30 अंश माइनस का, दूसरी तरफ क्या बन जाएगा प्लस, तो 180 प्लस 30 अंश, 0 8 3 11 से लगा 1 210, यानी x का मान क्या होगा 200, यानी यहाँ से लेके पूरा ये क्या होगा इसका मान क्या होगा 210। अब देखिए ये वाली रेखा है और इसके रेखा, इन दोनों के बीच का 150 है, ये आगे मतलब ये पूरी रेखा है, इस पे कोण कितना होगा 180, तो ये 150 जो है और ये जो x इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा 180। अब x का मान समीकरण बन गया, अब x का मान निकालेंगे तो 150 दूसरी तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 180 माइनस 150, x का मान क्या होगा 180 में से 50 गया 30 अंश, x का मान क्या आ गया 30 अंश। ठीक है, अगला सवाल, संपूर्ण कोण को 60 अंश के कितने अपवर्तों में विभक्त कर सकते हैं, इसका सत्यापन पटरी और प्रकार की सहायता से कीजिए। संपूर्ण कोण पहले बनाएंगे तो पटरी से पहले हम जैसे कोण बनाते हैं वैसे बनाएंगे, ये देखो सही है, तो ये हमारी ये बन जाएगी संपूर्ण कोण बनाएंगे, प्रकार लेंगे, प्रकार को ये दूसरी तरफ रखेंगे, उसके बाद में क्या है ये जो हमारा ऐसा वृत्त बना लेंगे, बन गया। अब ये प्रकार की नोक को हमें जहाँ पर रख देंगे, सही है, इससे हम इसको काटेंगे, ये पहला चाप हो गया 60 अंश बन गया। अब इसे 2 उठा के ये यहाँ पर रखेंगे, अब दूसरा चाप काटेंगे इसे 2, सही है, तीसरा चाप इसमें काटेंगे, अब ये सही है। अब ये सब 60 अंश के चाप बन रहे हैं। अब ये यहाँ से इसको काटेंगे वृत्त को, 1 2 3 4 जो 6 चौक 24 240 यहाँ तक हो गया। अब ये यहाँ पर रखेंगे, जहाँ पर चाप कटा भाई प्रकार को रख रहे हैं, अब इसे काटेंगे 5। अब ये प्रकार नोक यहाँ पर रखेंगे, सही है, अब इसे चाप को काटेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें क्या है, विभक्त कर सकते हैं 60 अंश के कितने अपवर्तों में, ये 60 अंश बना तो 1 2 3 4 5 6, तो संपूर्ण कोण ये 360 अंश है, इसको कितने अपवर्तों में 6, सही है, तो इसको पटरी प्रकार की सहायता से तो 6, उत्तर क्या आ जाएगा
6। सही है। कितने अपवर्तों में व्यवस्थित करते हैं? 6 के लीजिए 60 ये एक चाप 60 अंश का है, क्योंकि हम जब कोण बनाते हैं पटरी प्रकार की सहायता से, तो ये पहला चाप 60 अंश, जितना बड़ा वृत्त बनाते हैं उसी प्रकार की चाप जब मारेंगे तो हर एक चाप 60 अंश की बनेगी। तो ये 60 अंश का हो गया। और कितने अपवर्तों में? 6। 1 2 3 4 5 6। सही है। अगला लिखा है पटरी और प्रकार की सहायता से 300 अंश का कोण बनाइए। 300 अंश कोण बनाने के लिए क्या करेंगे? पटरी लेंगे। सही है, ये हो गया। अब प्रकार लेंगे, प्रकार के नोक यहाँ पर रखेंगे शुरुआती बिंदु पे, और उसके बाद में एक चाप वृत्त ऐसे बना लेंगे। ठीक है। अब जितनी बड़ी चाप प्रकार में दूरी ली है उतनी प्रकार की दूरी से जहां पर ये वृत्त शुरू हुआ है यहाँ पर, वहां प्रकार में रख के पहला चाप इसी वृत्त पे मारेंगे। 60 अंश हो गया। दूसरा चाप यहाँ पर रखें, जहां चाप कटा है वहां प्रकार नो रखेंगे और इसी वृत्त को दूसरा चाप काटेंगे। 60 60 120 हो गया। अब तीसरा चाप यहाँ प्रकार नो, जहां पर चाप कटा है वहीं पर रख के तीसरा चाप इसी पर काटेंगे। 60 60 120 60 180। अब प्रकार नो तीसरी चाप पे, सही है, इसी चाप काटेंगे वृत्त पर। 180 60 240। और फिर से प्रकार नो रखेंगे इस जहां पर चाप कटा है, और ये क्या बन गया? 240 और 60 क्या बन गया? 300 अंश। ये 300 अंश बनाया था। अब ये हमारा उस चाप को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। जहां पर चाप कटा है वृत्त पे वहां पर हम इसे मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। ये सही है। तो ये हमारा कोण यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक हमारा कोण कितना हो गया? 300 अंश। ठीक है, सही है। तो ये पटरी और प्रकार की सहायता से 300 अंश का कोण बन गया। ठीक है।